शूटिंग की दुनिया में ऐसी कई चीजें होती हैं जो सालों से ट्रंक में पड़ी होती हैं। उन्हीं में से एक था एक खतरनाक खूनी आईना जिसमें नयनतारा का भूत कैद था। नयनतारा एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। उसका सपना था, मैं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जरूर जीतूंगी, आई एम श्योर। हाँ जरूर। नयनतारा के पास एक आईना हुआ करता था जिसमें वो अक्सर अपने आप को देखती थी। नयनतारा अपने सपने को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करती थी। उसे एक्टिंग करता देख सभी लोग दंग रह जाते थे और तालियां बजाते थे। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस! मजा आ गया नयनतारा। थैंक यू सर। अच्छा, कल का सीन ऊंची पहाड़ी पर है। मेरा असिस्टेंट तुम्हें सब समझा देगा। ठीक है सर। अगले दिन पहाड़ी पे शूटिंग करने के लिए सब तैयार थे। नयनतारा ने अपने आईने में अपना मेकअप और हेयर चेक किया। ये लीजिए मेकअप दादा, मेरा आईना आपके पास रखिए। जी मैडम। आईना मेकअप दादा को देकर नयनतारा एक्टिंग करने पहाड़ी के एंड पे गई। ये सुसाइड का इमोशनल सीन था। आंसू लाने के लिए जैसे ही नयनतारा ने अपनी आंखें बंद की, उसका पैर डगमगाने लगा और चीख के साथ नयनतारा सीधे पहाड़ी से नीचे गिर गई। इस एक्सीडेंट में नयनतारा की मौत हो गई और उसका बेस्ट एक्ट्रेस बनने का सपना अधूरा रह गया। आज कई साल बाद वो ट्रंक जिसमें नयनतारा का आईना था, वो एक नए सेट पे लाया गया। प्रोडक्शन वाले ने वो ट्रंक खोला। ये आयशा है तो साइड कैरेक्टर और तेवर तो ऐसे जैसे खुद हीरोइन हो। अब इसको भी खुद का आईना चाहिए। प्रोडक्शन वाला आईना ढूंढ ही रहा था कि उसे नयनतारा का आईना मिल गया। उसने वो उठाया। प्रोडक्शन वाले ने वो आईना आयशा को दे दिया। थैंक यू। उस आईने में आयशा अपना मेकअप करने लगी, लेकिन तभी रूम में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। लगता है लूज कनेक्शन है। फिर विंडोज भी जोर जोर से पटकने लगी और अंधेरे में नयनतारा का भूत उस आईने से बाहर निकला और इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती, नयनतारा आयशा में घुस गई। अब आयशा के शरीर में नयनतारा थी। नयनतारा आयशा को सीधा सेट पे ले गई। वो वहीं चेयर लगाकर बैठ गई। आसपास के लोगों को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं क्योंकि आयशा नकचढ़ी स्वभाव की थी। और बस तभी आयशा, अब तुम्हारा सीन है। तुम्हारा हस्बैंड 7 दिनों से लापता है। तुम्हें उसके गम में रोना है। किसने परमेश्वर से प्रेम किया और आज्ञा का ठीक है, पर थोड़ा अच्छे से करना, इमोशनल सीन है। मैंने बोला ना कर दूंगी। डायरेक्टर भी थोड़ा चौंक गया। आयशा कैमरे के सामने गई। रोल, कैमरा, एक्शन। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही आयशा फूट फूट के रोने लगी। ये देखकर डायरेक्टर भी दंग रह गया। राघव, तुम कहाँ हो? लौट आओ जल्दी, लौट आओ। कैमरे का आयशा के चेहरे पे फोकस था और आयशा एकदम रियल एक्टिंग कर रही थी। कट। वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस! एकदम रियल था। थैंक यू सर। डायरेक्टर को थैंक्स बोल के आयशा सीधा रूम में चली गई। अब से आयशा के रूप में नयनतारा एक्टिंग कर रही थी, इसीलिए आयशा की बहुत तारीफ हो रही थी। जल्द ही उसे हीरोइन का रोल मिल गया। नयनतारा बहुत खुश थी। नयनतारा ने बहुत अच्छे से एक्टिंग की। मूवी रिलीज हुई और न्यूज़पेपर में उसकी एक्टिंग को सराहा जा रहा था। ये देखकर नयनतारा बहुत खुश थी। वो अब भी आयशा के शरीर में थी।
एक दिन एक रिपोर्टर ने आयशा से पूछा, मैडम, मैंने एक चीज नोटिस की है कि आपकी एक्टिंग में लेट एक्ट्रेस नयनतारा की झलक है। क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा क्यों? ये सुनकर आयशा के चेहरे पे शिकन आ गई। मैं नयनतारा ही तो हूँ। रिपोर्टर कंफ्यूज हो गया और आयशा वहाँ से चली गई। कुछ महीनों बाद आयशा की कुछ और फिल्म्स रिलीज हुई और उसकी एक्टिंग को सराहा गया। अब उसे और भी ज्यादा काम मिलने लगा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो आयशा नहीं, नयनतारा एक्टिंग कर रही थी। अक्सर अकेले में आयशा नयनतारा के सामने गिड़गिड़ाती रहती थी, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कुछ नहीं है, पर तुम मेरा अधूरा सपना पूरा करोगी। क्या इसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगी? हाँ, बेशक। आयशा ने नयनतारा के भूत के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि नयनतारा के भूत ने आयशा को अपने वश में कर लिया था। लेकिन आयशा के डायरेक्टर को उस पे शक होने लगा था। क्या बात है आयशा, आजकल तुम पहले की तरह गपशप नहीं करती, बस काम से काम? सर, एक्टिंग करने आती हूँ, वो अच्छी कर रही हूँ, और क्या चाहिए आपको? बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। मैंने एक्ट्रेस नयनतारा के साथ काम किया है और आजकल मुझे उसकी झलक तुम में दिख रही है। उनकी एक्टिंग स्टाइल, सेट का रवैया, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ ऐसा क्यों। वो चीज ना ही समझे तो अच्छा है सर, मैं रेडी हूँ सीन के साथ, चलिए शूटिंग करते हैं। नयनतारा ने अपने डायरेक्टर को भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया। आखिर वो दिन आ ही गया जब आयशा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। आज नयनतारा का सपना पूरा हो गया। अवार्ड लेकर आयशा रास्ते पे चलने लगी, अकेले बड़बड़ाते हुए। आखिर आज मेरा सपना पूरा हो ही गया, मेरी सारी मेहनत रंग लाई। नयनतारा का भूत आयशा को उसी पहाड़ी पर ले गया जहाँ नयनतारा के साथ वो हादसा हुआ था। तुम्हारा सपना पूरा हुआ, अब मुझे छोड़ दो प्लीज। हाँ जरूर। और बस नयनतारा के भूत ने आयशा को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। आयशा भी मर गई और वो भूतिया आईना भी अपने आप फूट गया। बात 1992 की है, जब दिसंबर की कड़ाके की ठंड में शरद अपनी बीवी राधिका के साथ एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए जैसलमेर जा रहा था। बहुत ज्यादा कोहरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे आगे। सारी खिड़कियां अच्छे से बंद कर लीजिए ना। हाँ कर दी है, मगर कोहरा आगे कांच पर जम रहा है। आगे किसी ढाबे पर गाड़ी रोककर साफ कर देंगे उसको और वहीं कहीं खाना भी खा लेंगे। शरद लगातार गाड़ी चलाता रहता है, मगर आगे कोसों तक उसको कोई ढाबा नहीं दिखाई देता। हे भगवान, कैसी सुनसान और लंबी रोड है, कोई ढाबा ही नहीं आ रहा। वो तो है, पता नहीं कैसा हाईवे बनाया है, सड़कों पर लाइट्स भी नहीं है। तुम अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन करो ना, देखो यहाँ से पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर है। अरे पूरा नेटवर्क ही नहीं आ रहा, जीपीएस कैसे ऑन करूं? और थोड़ी दूर और गाड़ी चलाने के बाद उनको मोड़ पर एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। फाइनली ढाबा दिखा तो। थैंक गॉड, इतने बड़े हाईवे पर बस ये छोटा सा ढाबा। कोई बात नहीं, अब मिल गया ना, चलो कुछ खा पी लेते हैं। शरद और राधिका दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और ढाबे की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुनो, इस ढाबे में तो कोई भी नहीं बैठा, कुछ अजीब नहीं लग रहा? तुम भी ना राधिका, इतनी तेज ठंड में कोई क्यों ट्रेवल करेगा हमारे जैसा? मगर अरे ज्यादा मत सोचो। साहब क्या लोगे? एक दाल तड़का और 4 चपाती, और हाँ जल्दी लेकर आना। ठीक है साहब, 15 मिनट में लाता हूँ। राधिका आसपास घूर घूर कर देख रही होती है।
राधिका, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ज्यादा मत सोचो। मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये नेशनल हाईवे होकर भी इतनी सुनसान क्यों है। ना प्रॉपर लाइट्स हैं, ना कोई फैसिलिटी। होता है ऐसा कई जगह, आगे शायद अच्छी रोड मिले, ज्यादा मत सोचो। तभी वेटर उनका खाना ले आता है। साहब, आपका खाना। हाँ, लगा दो। सुनो, यहाँ से अगला पेट्रोल पंप कितना दूर है? पेट्रोल पंप तो अगले 10 किलोमीटर पर ही है साहब, मगर आप इस रास्ते पर कहीं रुकना मत। रुकना मत मतलब? मतलब ऐसे ही कहा मैंने, कोहरे की रात है ना, इसलिए कहा मैंने। शरद और राधिका दोनों वेटर की बात से थोड़ा चौंक जाते हैं और एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। अब खाना खा लो और जल्दी चलो यहाँ से। ठीक है राधिका साहब, और भी कुछ लेंगे क्या खाने के बाद? चाय या छाछ? ठीक है, चाय ला देना, रात को जाकर गाड़ी चलानी है। खाना खाकर शरद सामने वाली खिड़की के कांच पोंछने लगता है और पेमेंट करने के बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मगर राधिका के दिमाग में अब तक वेटर वाली बात घूमती रहती है। शरद, उसने ऐसा क्यों कहा कि रास्ते में कहीं रुकना मत? राधिका, अब तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। गाने लगा लो या फिर चुपचाप सो जाओ। दोनों थोड़ा आगे पहुँचते हैं। उनको एक आदमी और औरत की परछाई मांगती हुई दिखाई देती है। ये इतनी रात को हाईवे पर कौन लोग खड़े हैं? पता नहीं, मगर बहुत ही जरूरत में लग रहे हैं। गाड़ी मत रोकना शरद, मुझे डर लग रहा है। कैसी बातें कर रही हो राधिका तुम? वो लोग जरूरत में लग रहे हैं। राधिका शरद को गाड़ी रोकने से मना करती रहती है, मगर शरद उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी उन दोनों के सामने रोक देता है। खिड़की के कांच को नीचे करके उनसे बात करता है। कौन है आप लोग और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है और ये मेरी बीवी कनिका है। क्या आप हमें पास के गांव में छोड़ देंगे? शरद उन दोनों को गौर से देखता है। उसकी बीवी घूंघट में होती है। रहने तो शरद, मना कर दो। राधिका, कैसी बात कर रही हो? और इतनी रात को इमरजेंसी में ही खड़े होंगे ना? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मगर शरद राधिका की बात नहीं मानता। ठीक है, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको अगले गांव तक छोड़ दूंगा। दोनों गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। राधिका बहुत ही घबराई हुई होती है और शरद उनसे बातचीत चालू कर देता है। वैसे आप लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? आप सुबह भी जा सकते थे ना? नहीं, वो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम यहीं खड़े रहे। अरे एक्सीडेंट? वो कब हुआ और कैसे हुआ? वो आगे एक मोड़ आएगा, उस मोड़ पर सामने से आते हुए एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। अच्छा, तो फिर आप यहाँ कैसे आए? यहाँ तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। कितनी देर हुई एक्सीडेंट हुए? हाँ, वो गाड़ी को तो पुलिस ले गई ना। पुलिस ले गई? इतनी जल्दी कैसे? कितनी देर पहले हुआ था एक्सीडेंट? वो 10 साल पहले। 10 साल पहले सुनते ही अचानक शरद की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो चौंक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे 2 भूतिया चेहरे दिखाई देते हैं। राधिका भी चिल्लाने लगती है। मैंने कहा था ना, मत लिफ्ट दो। राधिका, घबराओ मत। तो क्या करूं अब? शरद गाड़ी के मिरर में देखता है तो उन दोनों का रूप पूरा बदल चुका होता है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या चाहते हो हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तभी आगे के मोड़ पर जब शरद गाड़ी के बाहर देखता है तो उसे खून से लथपथ विक्रम और कनिका दिखाई देते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे होते हैं। कनिका पेट से होती है और अचानक वो खिड़की के पास आकर जोर जोर से हाथ मारने लगते हैं। छोड़ दो, पीछे हटो। कैसे पीछे हट जाऊं? उस दिन हमारी नई नई शादी हुई थी, मगर इतने बड़े हाईवे पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। तो हमसे किस बात का बदला ले रहे हो? हाँ,
हमने तो आपकी मदद की ना। तभी पीछे से कनिका राधिका की गर्दन पकड़ ली। चुप कर, तुम्हारे ही जैसा कोई बंदा हमारा एक्सीडेंट करके चला गया था और हमारी किसी ने मदद नहीं की थी। मेरी गर्दन छोड़ दो शरद, बचाओ मुझे। शरद बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है और आगे मोड़ आता है। शरद और राधिका खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कनिका और विक्रम उनकी गर्दन पर वार करके उनको मारने लगते हैं। मत मारो मुझे। बड़े दिनों बाद कोई फंसा है आज। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। तेरे खून से मैं वापस अपने आप को जिंदा कर लूंगी। शरद और राधिका दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। थोड़े दिनों बाद एक और गाड़ी वहां से गुजर रही होती है और दो परछाई उनसे लिफ्ट मांगती हैं और हम देखते हैं कि वो लिफ्ट मांगने वाली परछाई अब शरद और राधिका बन चुके होते हैं।